जय हिंद साथियों। आज हम बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हम देखेंगे उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगकर शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे देखिए यहाँ पे ईमान क्या है, ईमान क्या है, एक शब्द है। ईमान से पहले क्या लगा है, बे, तो ये क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, बे, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला, रेणु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा शब्द के बाद, यानी कि शब्द के बाद लगकर क्या करता है, उसका अर्थ बदल देता है। शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देता है तो वह प्रत्यय बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मीठ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है मीठ क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा जिसका कोई अर्थ होता है और उस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, आस प्रत्यय, तो ये क्या बन गया, मिठास। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी या सूरदास जी या कबीर जी। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए या इसका आंसर की चाहिए तो आप इस नंबर पे, एक मिनट, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए अगला क्वेश्चन है माता पिता कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों द्वंद्व समास वो होता है जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे माता पिता है, उसके बाद हो जाएगा दिन और रात ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता पिता में क्या है, दोनों शब्द प्रधान है। दिन और रात उसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों शब्द प्रधान हो जाएगा। भाई बहन क्या हो जाएगा, दोनों शब्द प्रधान हो जाएगा। तो इस तरह के शब्द क्या है, द्वंद्व समास। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कामायनी किस प्रकार की रचना है। नाटक है, उपन्यास है, महाकाव्य है, कहानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फल राम द्वारा खाया गया यह कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भववाच्य, विधिवाच्य। साथियों यहाँ पे बोल रहा है फल राम द्वारा खाया गया, यानी कि राम द्वारा क्या किया गया, कर्म किया गया। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है काल के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। साथियों ये तो सभी जानते हैं काल के भेद, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन होता है, कौन कौन होता है, भूतकाल होता है, कौन होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है ना, और वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी। प्रसाद जी ने, प्रेमचंद जी ने, रेणु जी ने और दर्शन जी ने।
इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी ने, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या है। जो दिखाई न दे, दृश्य, अदृश्य, सजीव या निर्जीव। तो साथियों बहुत ही आसान सवाल है, जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा, अदृश्य, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, निराला या प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। साथियों यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास ये दोनों में कमल नयन शब्द आ जाता है, क्योंकि देखिए कर्मधारय समास वह होता है जिस समास में पहला पद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है संज्ञा होता है, वह क्या होता है कर्मधारय समास। अब बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समास में आए पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान, उसे क्या बोलते हैं बहुव्रीहि समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। साथियों यहाँ पे कमल नयन शब्द का अर्थ होता है कमल के जैसे नयन वाले, जैसे राम जी के भगवान भगवान और विष्णु भगवान, जब इन दोनों की बात करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर किसी से तुलना की बात की जाएगी, अगर किसी से तुलना की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन जब आपको ऑप्शन में दोनों ही दिया रहे कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया रहे तो तब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तब अधिकतर मायने में सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। उस समय कर्मधारय समास नहीं लगाइएगा जब दोनों ऑप्शन में दिया रहे तब, अगर कोई एक दिया रहे तो आप कर्मधारय लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निराला का वास्तविक नाम क्या था। सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह, हरिवंश राय या अज्ञेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है। दिन और रात, राजा का मंत्री, पानी का जल, सुख का आनंद। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या हो जाएगा दिन का रात, यहाँ पे क्या है सही शब्द है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रश्मिरथी के रचयिता कौन है। पंत जी या प्रसाद जी या दिनकर जी या निराला जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग लाइक नहीं किए वो कृपया लाइक करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ चलिए बच्चों को समझ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है लोहे का चना चबाना क्या है। कहावत है, मुहावरा है, अलंकार है या रस है। तो क्या है साथियों जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। लोहे का चना चबाना क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहावरा, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है साकेत के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला या दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द, वर्ण, वाक्य, अनुच्छेद। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा वर्ण हो जाएगा ना, वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन का है क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे। सगुण से, निर्गुण से, भक्ति से या कृष्ण भक्ति से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण से। कबीर साहब किस भक्ति धारा से जुड़े थे, निर्गुण भक्ति धारा से, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय दोस्तों क्या होता है? जो शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ है, और उस अर्थ में क्या शब्द लग रहा है? ता लग रहा है ना, तो प्रत्यय बना दे रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ता। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? छायावाद के जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहा जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, अक्ष कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन या अनुस्वार? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? अक्षर। देखिए साथियों, संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है? संयुक्त व्यंजन में आता है अक्षर, तरह और ज्ञा। इस किस में आता है? संयुक्त व्यंजन में। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आंसू महाकाव्य किस कवि की रचना है? निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी के, या महादेवी वर्मा जी के, या दिनकर जी के? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के। यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राम स्कूल जाता है यह कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण काल? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है। राम स्कूल जाता है कौन सा समास हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि अभी जा ही रहा है ना, तो वर्तमान समय की बात कर रहा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या मैथिली में? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। साथियों, सूरदास जी ब्रज भाषा में अपना रचना करते थे। यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत ही आसान सवाल है साथियों, तो ये सवाल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या इसका आंसर की चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और चैनल भी है व्हाट्सअप का, उससे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको, क्वेश्चन पूछने का या कोई डाउट, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, गीता रस के लेखक कौन है? गांधी जी, तिलक, विवेकानंद या अरविंद? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? विपरीत, विपरीतार्थी शब्द, या समानार्थी शब्द, या अनेकार्थी शब्द, या अशुद्ध शब्द? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब मिलता जुलता शब्द, जो शब्द एक दूसरे से मिलता है। जैसे सुबह को भोर भी बोलते हैं, रात को रात्रि भी बोलते हैं ना, उस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दोहे के प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर जी? इसमें तीन ही ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया है, और केशव जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर जी। कबीर जी को दोहे के प्रसिद्ध कवि माना गया है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।